नमस्कार दोस्तों, मैं रामादा शर्मा हमारे YouTube चैनल सुरभि क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पर्यायवाची का टॉपिक चल रहा था वो पूर्णतः समाप्त हुआ। लगभग हमने 100 पर्यायवाची शब्दों को वहां पर समझा, परिचर्चा की, उनको जानने का प्रयास किया। वह 100 शब्द परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो उनका बराबर सभी विद्यार्थी अभ्यास करें। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, शब्द युग्म। इसमें भी जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, शब्द युग्म या युग्म शब्द, इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान लगे। सुनने में तो ऐसा लगे कि दोनों शब्दों का उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले हैं। लेकिन उनमें क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ है दोनों का। तो जो सुनने में तो एक समान लगे लेकिन उनमें अर्थभेद हो, वह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। इनमें दो दो शब्दों के जोड़े होते हैं, इसलिए इन्हें युग्म शब्द कहा जाता है या शब्द युग्म कहा जाता है। युग्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, तो जोड़े के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें शब्द युग्मी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं शब्द युग्मों के बारे में। शब्द युग्म को समझने के लिए हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ याद होना जरूरी है, इसलिए प्रत्येक जो शब्द है उसका अर्थ याद करें, या तो कंठस्थीकरण के आधार पर याद करें, या वो यौगिक या योगरूढ़ शब्द है तो उस आधार पर उसकी रचना को समझकर उसे याद करें। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शब्द है अभिराम। अभिराम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर। अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। लोकाभिराम यानी संसार में जो क्या है, सुंदर है। अविराम, विराम का अर्थ होता है रुकना, और अविराम का अर्थ होगा बिना रुके, अर्थात लगातार। लगातार सतत जारी रहना, ये क्या कहलाता है, अविराम कहलाता है। तो अविराम का अर्थ तो क्या होगा दोस्तों, सुंदर। अविराम का अर्थ होगा लगातार। अनल, पर्यायवाची शब्दों में हमने देखा था, अनल यानी क्या होता है, आग, अग्नि। अग्नि शब्द का पर्यायवाची आग या अग्नि कहेंगे। जबकि अनिल शब्द ये भी पर्यायवाची मिलता है। अनिल शब्द का अर्थ होगा दोस्तों हवा, वायु, समीर। तो अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। अगला है अशक्त। शक्त यानी शक्ति से युक्त, और अशक्त यानी जिसमें शक्ति नहीं है, अर्थात कमजोर। अशक्त शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, कमजोर, कमजोर, दुर्बल। और नीचे का जो अशक्त है, देखिए यहाँ पर उच्चारण एक जैसा लगेगा, पर स का अंतर है। ऊपर वाला जो स है ये तालव्य स है, और नीचे वाला जो स है ये दंते स होता है दोस्तों, दंते स। तो तालव्य स जहाँ आ रहा है उसका अर्थ होगा कमजोर, और जहाँ दंते स आ रहा है वहाँ पर अशक्त। सख्त का अर्थ होता है किसी चीज पर मोहित रहना, और अशक्त का अर्थ होगा मोहित नहीं रहना, यानी उदासीन रहना। तो अशक्त का अर्थ होगा दोस्तों उदासीन। सख्त का उल्टा अशक्त या अनासक्त होता है, यानी उदासीन होता है, उसकी किसी में आसक्ति नहीं है। अपकार, अपकार का अर्थ होता है बुराई। किसी की बुराई करते हैं तो अपकार कहलाता है, जबकि उपकार का अर्थ होगा दोस्तों भलाई। हित, हित या भलाई, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा। अपकार का उल्टा क्या होता है, उपकार होता है। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। किसी से दोस्तों क्या रखते हैं, आशा रखते हैं। या तुलना, तुलना में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
तुलना में। जैसे हम कहते हैं देख तेरी अपेक्षा वो कितना बुद्धिमान है, तो वहाँ तुलना अर्थ में भी अपेक्षा का प्रयोग किया जाता है। हमें आपसे एक अपेक्षा थी अर्थात आशा थी। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आशा या तुलना। उपेक्षा अवहेलना, उपेक्षा का अर्थ होगा दोस्तों अवहेलना। अवहेलना मतलब ध्यान नहीं देना, किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना क्या कहलाता है? अवहेलना। ये एक अंग्रेजी भाषा के शब्द से और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इग्नोर, सामान्यतः हम प्रयोग में लेते हैं इग्नोर। कोई किसी को इग्नोर करता है अर्थात उसकी क्या कर देता है? वो उपेक्षा कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो वह इग्नोर शब्द कहलाता है अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी में हम उसे उपेक्षा कहते हैं, यानी किसी की अवहेलना करना। अगला है अविलंब, बिना विलंब के। अविलंब यानी बिना विलंब के, बिना विलंब के। जबकि अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है दोस्तों सहारा। निर्भर, निर्भर भी कर सकते हैं। अवलंब जैसे एक शब्द सुना होगा आपने स्वावलंबन, यानी स्वयं पर डिपेंड रहना, स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं के आश्रित होकर रहना, स्वयं को सहारा बना लेना, ये क्या कहलाता है? अवलंब कहलाता है। और अवलंब शब्द में स्व जोड़ने पर दीर्घ संधि होगी और स्वावलंबन शब्द बनता है अवलंबन शब्द में जोड़ने पर। अगला है दोस्तों देखो, अगला है अली आली, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भंवरा। अली शब्द का अर्थ होता है भंवरा और आली का अर्थ होता है सखी। सखी जैसे पदों में सुना होगा, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, आली का अर्थ होता है सखी। तो आली शब्द का अर्थ तो सखी और अली शब्द का अर्थ भंवरा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट हो गया किसी का मतलब नुकसान हो गया, हानि हो गई। क्या हो गया दोस्तों? नुकसान या हानि। कहते हैं हम अरे अनिष्ट होने की संभावना लग रही है, अर्थात नुकसान होने की, हानि पहुंचाने की संभावना लग रही है। और अनिष्ट, आपने एक शब्द देखा होगा निष्ठा, किसी पर निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो अनिष्ट का अर्थ क्या होगा? निष्ठा रहित। निष्ठा रहित, विश्वास रहित अनिष्ट हो जाएगा। ऊपर का जो अनिष्ट और नीचे का जो अनिष्ट है, इसमें ट और ठ का अंतर है। यहाँ ट आ रहा है और ठ आ रहा है। ट आए तो उसका अर्थ होगा नुकसान या हानि, और अनिष्ट का अर्थ होगा निष्ठा रहित। अगला है अंश और अंश। यहाँ दंतेश है जबकि यहाँ तालव्य है। तो जहाँ दंतेश है उस अंश का अर्थ तो होगा दोस्तों कंधा, अंश का अर्थ होता है कंधा, जबकि दूसरे अंश का अर्थ होता है भाग, हिस्सा, भाग या हिस्सा। ऊपर वाले अंश का अर्थ होगा कंधा, नीचे वाले अंश का अर्थ होगा भाग या हिस्सा। आगे चलते हैं। अगम, अगम मतलब गम यानी जाना और अगम यानी नहीं जाना, यानी जहाँ जाना क्या हो, सुलभ न हो, सरल न हो, उसे अगम कहा जाता है। तो अगम का अर्थ होगा दुर्गम, अर्थात जहाँ जाना कठिन हो। और आगम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पुराण। जो हमारे 18 पुराण हैं वह आगम कहलाते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, जो प्राचीन है वही पुराण कहलाते हैं। तो पौराणिक जो साहित्य है, जो प्राचीन साहित्य है, उसे पुराण कहा जाता है। अगला है अयस, यश की प्राप्ति नहीं होना अयस कहलाता है। यश की प्राप्ति नहीं होना क्या कहलाता है दोस्तों? अयश कहलाता है, यानी अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि। अप्रसिद्धि या निंदा हो रही है तो वह अयश कहलाएगा।
अयस को अपयस भी कर सकते हैं हम, तो यस का उल्टा अयस या अपयस होगा। अयस, अयस का अर्थ होता है दोस्तों लोहा। लोहा, आपने एक शब्द सुना होगा, अयस शब्द में क प्रत्यय जोड़ते हैं तो अयस्क शब्द बनता है। तो अयस का अर्थ होता है लोहा। आगे ये भी बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अजर और अजीर। अजर शब्द जर का अर्थ होता है दोस्तों जरा यानी बुढ़ापा। अजर यानी जो बुढ़ापे से रहित है, जिनके बुढ़ापा नहीं आता, अर्थात कौन, देवता। तो देवता का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, अजर है। जबकि अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। आंगन बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अजर यानी देवता और अजीर यानी आंगन, ध्यान रखिएगा। अगला है अब्ज। अप शब्द का अर्थ होता है जल। हमने जल के पर्यायवाची में लिखा था अप और आप, दोनों का अर्थ जल होता है। तो अप यानी जल, जल में ज यानी जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल। तो कमल शब्द का एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों, अब्ज है। जबकि अप द जो जल देता है, अप प्लस द, यहाँ पर संधिवरी व्यंजन संधि 1 का 3, मतलब पहले वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाता है। तो प फ ब हो रहा है संधि के अनुसार। तो अप प्लस द यानी जो अप ददाती, मतलब जल देता है, अर्थात कौन, बादल। तो अब्द बादल का पर्यायवाची है। तो अब्ज कमल, अब्द बादल। अगला है अम्बुज। अम्बु यानी जल, जल में ज यानी जन्म लेने वाला, तो इसका अर्थ भी क्या होगा दोस्तों, कमल। और अम्बुद, अम्बु यानी जल, द यानी देने वाला, यानी कौन, बादल। अम्बुज का अर्थ कमल और अम्बुद का अर्थ होगा दोस्तों बादल। अक्ष, अक्ष यानी धुरी। अक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों धुरी। और अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आँख। आँख, ध्यान रखिएगा। इस अक्षी शब्द का प्रयोग हम संधि में करते हैं, यण संधि में। प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष बनता है। बहुत से उसका टुकड़ा गलत करते हैं, प्रत्यय प्रति प्लस अक्ष नहीं होगा। अक्ष का अर्थ तो दूरी होता है, तो प्रति प्लस अक्षी उसका संधि विच्छेद होगा, लेकिन संधि करने पर बनेगा प्रति प्लस अक्षी का प्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा वहाँ पर। तो अक्ष का अर्थ दूरी और अक्षी का अर्थ आँख। आगे बढ़ते हैं। अमर्ष का अर्थ क्रोध और अवमर्ष का अर्थ होगा दोस्तों आलोचना। आलोचना। अमर्ष का अर्थ क्रोध और अवमर्ष का अर्थ आलोचना। अगला है अभिज्ञ। अभि प्लस ज्ञ मतलब जानकार। अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा, जानकार, जो जानता है। अभी यानी ज्ञ यानी जानने वाला, अभिज्ञ। बहुत से सोचते हैं कि आगे जुड़िया, मतलब जो नहीं जानता है उसे अभिज्ञ कहते हैं, गलत है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अभि प्लस ज्ञ है, वहाँ पर अभि उपसर्ग है। जबकि अविज्ञ, विज्ञ यानी विद्वान, अविज्ञ यानी जो विद्वान नहीं है। तो विद्वान का उल्टा होगा दोस्तों मूर्ख। विद्वान का विपरीतार्थक शब्द होता है मूर्ख, तो अविज्ञ का अर्थ होगा मूर्ख। अगला है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और इसका विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ, जो नहीं जानता है यानी अनजान। अनभिज्ञ का अर्थ होगा दोस्तों अनजान। तो तीनों ध्यान रखें, तीनों में से कोई से भी दो दिए जा सकते हैं। अभिज्ञ यानी जानकार, अभिज्ञ यानी मूर्ख और अनभिज्ञ यानी अनजान। अभिनव। अभिनव शब्द का अर्थ होता है नया। अभि प्लस नव, नया, नूतन। जबकि अभिनय शब्द का अर्थ होता है नाटक। हम जो नाटक करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिनय। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार पूछा गया है, अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि यानी शत्रु, बेरी, अरि शत्रु के पर्यायवाची है। और अरि ये संबोधन शब्द है, किसी सखी के लिए संबोधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अरि। अभिहित। अभिहित यानी कहा हुआ, अभिहित यानी
कहा हुआ। अविहित का अर्थ होगा दोस्तों कहा हुआ। और अगला है अविहित। अविहित का अर्थ होगा नहीं योग्य है, जो योग्य नहीं है या न करने योग्य, न करने योग्य अविहित होता है। विहित यानी करने योग्य और अविहित का अर्थ होगा न करने योग्य। अगला है अर्चन। अर्चना करते हैं अर्थात पूजा करना। और अर्जन, अर्जन का अर्थ कमाना। अर्चन यानी पूजा और अर्जन यानी कमाना। अगला है अस्त्र शस्त्र। ये आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वहाँ पर भी मिलेगा, अस्त्र शस्त्र, ध्यान रखिएगा। अस्त्र का अर्थ तो होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है दोस्तों? अस्त्र। जबकि शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार तो अस्त्र, जबकि हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र होता है। अगला है अस्थि। अस्थि शब्द का अर्थ होता है हड्डी, सब जानते हो। अस्थि शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हड्डी। और हस्ती हमने पर्यायवाची में पढ़ा था, हाथी शब्द का पर्यायवाची है अस्थि। तो अस्थि का अर्थ तो हड्डी और अस्थि का अर्थ हाथी। हम केवल उन्हीं शब्दों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं या परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आसार। सार युक्त और आसार यानी सारहीन। आसार शब्द का अर्थ होगा दोस्तों सारहीन, जिसमें कोई सार न हो वह आसार कहलाता है। अगला है आसार। आसार अर्थात लक्षण। जैसे हम कहते हैं कि बारिश के आसार लग रहे हैं, अर्थात बारिश आने के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। तो आसार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लक्षण। अगला है अभेद, मतलब अंतर नहीं होना, अंतर नहीं होना, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वह अभेद कहलाएगा। और अभेदे जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके अर्थात जिसे भेदा न जा सके। आपने सुना होगा रणथंभौर जो किला था, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर, तो वह अभेदी दुर्ग था क्योंकि उसे भेदा नहीं जा सकता था, तोड़ा नहीं जा सकता था। तो अभेदी शब्द का अर्थ होता है जिसे तोड़ा न जा सके। अगला है दोस्तों अश्व। सभी जानते हो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, जबकि अश्व शब्द का अर्थ होता है धनहीन। ये आपको याद रखना है। अश्व शब्द का अर्थ होगा धनहीन। यहाँ दंते स है जबकि यहाँ तालव्य स है। अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी धनहीन। अगला है अनत। नत यानी झुकना, नमस्कार करना, है ना। नत यानी झुकना और अनत उल्टा अर्थ हो जाएगा नहीं झुकना। तो जो नहीं झुके वो अनंत कहलाएगा। और अनंत सामान्य अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, वह अनंत कहलाएगा। अगला है अपत्य। अपत्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों संतान। अपत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संतान। ये कैसे याद रहेगा?
बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका संबंध हम किसी से जोड़ते हैं तो वैसे भी हमें ये शब्द याद रह जाते हैं। अपत्यवाचक प्रत्यय होता है एक, आप जब प्रत्यय पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे अपत्यवाचक प्रत्यय जिसे संतान बोधक प्रत्यय भी कहा जाता है, जो किसी की संतान होने का बोध कराते हैं। जैसे जनक की पुत्री जानकी, तो अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अपत्य शब्द का अर्थ होता है संतान, और अपत्य का अर्थ होगा अयोग्य या परहेज भी होता है। परहेज यानी मना करना, अयोग्य या परहेज अपत्य शब्द का अर्थ होता है। आगे चलते हैं। अवगत, अवगत का अर्थ होता है ज्ञात। क्या आप इस बात से अवगत हो, अर्थात क्या आपको यह बात ज्ञात है, पता है। तो अवगत शब्द का अर्थ होता है ज्ञात। और अविगत, अविगत शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त। अव्यक्त किसे कहेंगे? जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे कहा नहीं जा सके, जिसे हम बता ना सके, वो क्या कहलाता है दोस्तों? अव्यक्त कहलाता है, अविगत कहलाता है। तो अवगत का तो ज्ञात और अविगत का अव्यक्त कहलाता है। अगला है असर। असर सभी जानते हो, प्रभाव। असर मतलब प्रभाव, जैसे किसी पर हमारा असर पड़ रहा है अर्थात प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा है असर, असर। सर का अर्थ होता है बाण। आपने बाण शब्द के पर्यायवाची बने पढ़े होंगे, वहाँ देखा होगा बाण के लिए सर शब्द का प्रयोग होता है। तो असर शब्द का अर्थ होगा बाण रहित। अगला है आरती और आरती। आरती और आरती। आरती इसका अर्थ तो होता है दुख, कष्ट। आरती का मतलब दुख, कष्ट। आर्त शब्द सुना होगा, आर्त मतलब अत्यंत दुख होता है, तो आर्त कहलाता है। और आरती, आरती का अर्थ होता है स्तुति। स्तुति जैसे हम पूजा के समय जो गाते हैं वो क्या होती है? आरती होती है, भगवान की स्तुति होती है। और आरती छोटी की मात्रा हो तो उसका अर्थ होता है दुख, कष्ट होता है। अगला चलिए दोस्तों, जो बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आदि और आदि। आदि शब्द का अर्थ तो होगा दोस्तों प्रारंभ। क्या होगा? प्रारंभ। आदि का अर्थ प्रारंभ, शुरुआत। और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब क्या होता है? लत। किसी भी बुरी चीज की लत लग जाती है, किसी भी चीज के हम आदी हो जाते हैं, मतलब उसके बिना नहीं रह पाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते, तो वह आदि कहलाएगा। और प्रारंभ शब्द जैसे आदि कवि वाल्मीकि, यानी प्रारंभिक कवि वाल्मीकि थे, तो प्रारंभ शब्द के लिए तो आदि का प्रयोग होगा, छोटी की मात्रा। और लत या अभ्यस्त के लिए आदि शब्द का प्रयोग होता है। अगला है आकर। आकर शब्द का अर्थ होता है खजाना या भंडार, जबकि आकार का अर्थ होता है रूप। नीचे वाला जो आकार है ये तो सभी को पता है, आकार का अर्थ रूप होता है। पर आकर आपने सुना होगा पर्यायवाची में, समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर। रत्नों का आकर यानी भंडार, रत्नों का खजाना रत्नाकर कहलाता है। तो आकर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खजाना या भंडार, जबकि आकार शब्द का अर्थ होता है रूप। आगे चलते हैं। आसन, सब जानते हो आसन क्या होता है? बैठने का स्थान होता है। बैठने का स्थान होता है आसन, या फिर बैठने की जो वस्तु होती है उसे आसन कहा जाता है। और आसन्न यह शब्द आपने काल में पढ़ा होगा, हमारा टॉपिक था काल, उसमें पढ़ा होगा। आसन्न का अर्थ होता है निकट। आसन्न भूतकाल। भूतकाल के वेदों में देखा होगा आसन्न भूतकाल अर्थात जो निकटता का बोध कराते हैं। और आसान सभी जानते हो, सरल।
ये काम तो मेरे लिए क्या है, आसान है, अर्थात सरल है। आवरण, आवरण का अर्थ ढका हुआ, ढका हुआ। जैसे चारों ओर प्रकाश का आवरण छाया हुआ था, अर्थात चारों ओर रोशनी रोशनी और प्रकाश ही प्रकाश था, तो ये तो आवरण हो गया। आमरण, अवयवी भाव समास में आपने पढ़ा होगा, आमरण तक अर्थ में लगता है आ उपसर्ग, और वहां पर समास विग्रह होता है मरण तक। अवयवी भाव समास का उदाहरण है आमरण, तो मरण तक आमरण कहलाता है। आभरण, आभरण का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण। देखिए दोस्तों, शब्दों के अर्थ जरूर याद रखें। जैसे मान लीजिए समास ही दे दिया और वहाँ पूछ लिया निम्न में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, आमरण दे दिया और सहोदर दे दिया, यथा योग्य दे दिया या यथा क्रम दे दिया और आभरण दे दिया। अब हमें शब्द एक जैसे लग रहे हैं। आभरण, आभरण हम जानते हैं कि आभरण तो पढ़ा है कि आभरण में अवयवी भाव समास है, पर आभरण शब्द आ गया। अब हम सोचेंगे कि उपसर्ग तो आ रहा है, पर क्या यहाँ पर अवयवी भाव समास है या नहीं है, तो ऐसे कन्फ्यूजन में हम आ जाते हैं, संशय में हम आ जाते हैं। आभरण का अर्थ होता है आभूषण, यहाँ पर अवयवी भाव समास नहीं होगा। इत्र शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पदार्थ या द्रव्य, सॉरी द्रव। इत्र का अर्थ होता है सुगंधित द्रव, जबकि इतर का अर्थ होता है भिन्न। जैसे हम द्वंद्व समास में पढ़ते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है उनमें से इतरेतर समास, इतर इतर इतरेतर, अर्थात जहाँ भिन्न भिन्न पद हो और उनसे मिलकर जो समास बनता है, समस्त पद बनता है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो इतर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भिन्न, जबकि इत्र का अर्थ होता है सुगंधित द्रव। उपल, पर्यायवाची में देखा हो कहीं पर, तो उपल का अर्थ होता है पत्थर, जबकि उत्पल कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलोत्पल, नीला है कमल जो, तो उत्पल शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कमल। उपल का अर्थ पत्थर, उत्पल का अर्थ कमल। एक उपला भी आता है जिसका अर्थ कंडा होता है। उद्धत, उद्धत शब्द का अर्थ होगा दोस्तों उदंड, जबकि उद्धत का अर्थ होता है तैयार, तैयार। वह कार्य करने के लिए उद्धत था, मतलब नीचे वाला उद्धत आएगा अर्थात तैयार, और उद्धत का अर्थ होगा उदंड। तो उद्धत का उदंड होगा और उद्धत का तैयार होगा। अगला है दोस्तों उदार, उदार अर्थात दानशील, उदार अर्थात दानशील मनुष्य का एक गुण होता है उदार। जैसे संस्कृत में कभी सुना हो आपने, तो एक श्लोक आता है, एक श्लोक आता है, अयम निजो परो वेति गणाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले होते हैं वो तो पूरी वसुधा को, पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। तो उदार शब्द का अर्थ होता है दानशील होता है। उधार, उधार का अर्थ सब जानते हो ऋण, उधार का अर्थ होता है ऋण। आगे चलते हैं। उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों शब्द देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल र का अंतर है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त शब्द का अर्थ होता है उचित, उचित यथा योग्य। जैसे आपको जो उपयुक्त कार्य लगे वो कीजिए, अर्थात उचित। और उपर्युक्त शब्द का अर्थ होता है ऊपर वर्णित, ऊपर वर्णित। जैसे परीक्षाओं में आपने पेपर में देखा होगा, उपर्युक्त शब्द का प्रयोग होता है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, अर्थात ऊपर लिखे हुए गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो ऊपर वर्णित उपर्युक्त और उपयुक्त उचित।
और शब्द का अर्थ होता है की तरफ, की तरफ। जैसे वो जंगल की ओर चला गया, अर्थात जंगल की तरफ चला गया। और शब्द का अर्थ होता है दूसरा, और शब्द का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। तुम्हारी जगह तो कोई और आया था, तुम्हारी जगह तो कल कोई और आया था। तो और शब्द क्या है दोस्तों? दूसरा। ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है, दूसरा या अन्य। कपोत, कपोत शब्द का तद्भव रूप बनता है कबूतर। कपोत को क्या कहा जाता है दोस्तों? कबूतर। जबकि कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, कपोल का अर्थ होता है गाल। अगला है कलश। कलश शब्द का अर्थ होता है घट, अर्थात घड़ा। जबकि कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, कुलिस का अर्थ वज्र, कुलिस का अर्थ होता है दोस्तों वज्र। और एक हीरा जो होता है उसे भी कुलिस कहा जाता है। वज्र का अर्थ कठोर भी होता है, वज्र का अर्थ कठोर होता है, इसलिए कुलिस शब्द का अर्थ कठोर भी होगा। तो कुलिस, वज्र, हीरा और कठोर तीनों शब्दों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कलश यानी घट या घड़ा, और कुलिस का अर्थ वज्र, हीरा या कठोर। कर्ण सब जानते हो, कर्ण यानी कान। और करण, करण का अर्थ होता है साधन। एक कारक है करण, करण कारक आता है, कारकों में आपने पढ़ा होगा करण कारक, कर्ता, कर्म, करण। तो करण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम, और कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्म यानी कार्य, और क्रम यानी पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध। जो पंक्ति में बंधा हुआ हो वह क्रम कहलाएगा। जैसे क्रमानुसार जमे हुए हैं यानी पंक्तिबद्ध तरीके से जमे हुए हैं। जबकि कर्म शब्द का अर्थ होता है कार्य। कली, कली का अर्थ होता है कलियुग। जबकि कली का अर्थ होता है आधा खिला पुष्प, आधा खिला पुष्प या पुष्प का एक भाग, पुष्प का कुछ भाग, कुछ भाग कली कहलाता है। तो आधा खिला हुआ पुष्प क्या कहलाता है? कली कहलाता है। तो कली यानी कलयुग, और कली का अर्थ आधा खिला हुआ पुष्प, कलियुग। कांति शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चमक, कांति का अर्थ होता है चमक या आभा। कांति शब्द का अर्थ होगा दोस्तों चमक या आभा। चारों ओर कांति छाई हुई थी, चारों ओर चमक छाई हुई थी, या उसकी कांति ने सभी को प्रभावित किया, अर्थात उसकी चमक ने, उसकी आभा ने सभी को प्रभावित किया। और क्रांति, विद्रोह, क्रांति का अर्थ होगा विद्रोह। जैसे 1857 की क्रांति हुई यानी विद्रोह हुआ। अगला है कांता। कांता का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। कांता का अर्थ होगा सुंदर स्त्री। जबकि कांतार ये जंगल शब्द का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों? जंगल का। तो कांता शब्द का अर्थ सुंदर स्त्री और कांतार का अर्थ जंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आज हमने युग्म शब्द पढ़े जिन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थों में भिन्नता होती है, वह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये जोड़े के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन युग्म शब्दों का हमें अर्थ याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, अर्थ याद करने के लिए इनका वाक्य प्रयोग करें या इनका संबंध जोड़े कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इस आधार पर ये शब्द युग्म हमें याद रह जाते हैं। अगली बात,
थोड़ा एक विशेष और ध्यान रखें, इन शब्द युग्मों को ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक शब्द का सही अर्थ जानें। ऐसा नहीं है कि हमें पता तो है कि कर्म और क्रम का अर्थ कार्य और पंक्तिबद्ध है, पर यह पता नहीं है कि किसका क्या अर्थ है। जैसे हमें याद रह गया कि क्रम का अर्थ तो कार्य और कर्म का अर्थ पंक्तिबद्ध, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दे दिया अजर और अजीर शब्द युग्म का अर्थ होगा, तो वह देगा, पहले दे देगा आंगन, दूसरा देवता दे देगा, फिर दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें उल्टा कर देगा, पहले देवता और फिर आंगन दे देगा। तो इस प्रकार उल्टे सीधे दिए होते हैं, तो दोनों शब्दों का थोड़ी तुलना करें कि दोनों में अंतर क्या है और इनका अर्थ क्या है। तो अंतर भी समझें कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, और अंतर जानने के बाद में फिर उनका अर्थभेद करें कि दोनों का अर्थ क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम आगे का जो इसका पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे के शब्द युग्मों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की वीडियो में दोस्तों हम अन्य जो शब्द युग्म हैं, महत्वपूर्ण शब्द, उनके बारे में और चर्चा करेंगे। केवल उन्हीं शब्द युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि BSTC का एग्जाम आने वाला है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम प्रत्येक शब्द का अर्थ देखें। तो जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन शब्दों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।